इतना मुश्किल हो गया था मेरे लिए कन्विंस करना एक बंदे को जो कि सन किन्योर और पहाड़ी और रिंग नेक का शौक़ करता है कि रेम्बो का शौक़ बिल्कुल डिफरेंट है। असल में होता ये है कि आजकल के दौर में ना लोग रेम्बो के शौक़ में तो आ रहे हैं, लेकिन उनको रेम्बो का शौक़ या बजरी के शौक़ में आने से पहले ना उसकी थीम को समझना पड़ेगा। अब आप बोलोगे यार तैमूर भाई थीम क्या मतलब, देखो यार थीम का मतलब ये होता है कि अगर कोई बंदा जो पहाड़ी का या रिंग नेक का शौक़ करता है या कॉकटेल का शौक़ करता है या फिर अपना सन किन्योर का शौक़ करता है या चलो कॉकटेल के अलावा लवबर्ड का भी अगर आप लगा लो, वो शौक़ भी अगर करता है तो वो उस शौक़ की ना मतलब कहने का मकसद ये है, मिसाल के तौर पे दो हरे मिट्ठू जो होते हैं, अगर कोई उनका शौक़ करता है मिट्ठू का, मिट्ठू तोता जो हरा वाला होता है रिंग नेक कहते हैं उसे, अगर वो उनका शौक़ करता है तो वो क्या करेगा भाई कि वो ब्रीड कराएगा, 4 बच्चे आएंगे रिंग नेक के और वो रिंग नेक के बच्चों का जो रेट चल रहा है वो उस रेट में चले जाएंगे। अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मतलब कहने का मकसद इसी तरह कोई सन किन्योर को ब्रीड कराएगा तो उसके अंदर भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सन किन्योर का तोता जो है वो ब्रीड करेगा, उसमें सन किन्योर के 4 बच्चे आ जाएंगे, चारों बच्चे सन किन्योर के रेट में चले जाएंगे, या बड़े होके चले जाएँ या बचपन में बेच दो, जो भी करना है, दोनों सूरत हाल में एक मार्केट का रेट चल रहा होगा सन किन्योर का, वो चला जाएगा। अब रेम्बो के अंदर या बजरी के अंदर क्या प्रॉब्लम है, जो म्यूटेशंस है ना उनके अंदर बहुत ज़्यादा साइंस इन्वॉल्व है, बहुत ज़्यादा पेचीदगी है, और ख़ास तौर पे रेम्बो में तो 4 गुना ज़्यादा पेचीदगी है। मिसाल के तौर पे अब उन्होंने अगर कोई रेम्बो का अगर कोई रिंग नेक का शौकीन है, ठीक है, अब वो मेरे पास आया, उसने बोला यार मैं रिंग नेक के साथ ना रेम्बो डालना चाह रहा हूँ, आप मुझे कितने का जोड़ा दोगे। मैंने बोला भाई मैं आपको जैसे 6,000 रुपये का जोड़ा दूंगा। तो अब उसने बोला यार 6,000 का जोड़ा दे रहे हो ना आप मुझे, अब मुझे इसके बच्चे जो है ना आप मुझसे 4,000 में लोगे। अच्छा, अब मैं उसको हाँ बोल भी दूँ अगर, तो आप लोगों को पता है कि रेम्बो के अंदर 2 वॉयलेट जो नर मादा है, अब मेरे से वो बंदा नर और मादा ले रहा है वॉयलेट कलर में, ठीक है, रेम्बो ले रहा है मुनासिब नॉर्मल वाले जो होते हैं वॉयलेट कलर के अंदर रेम्बो ले गया। अब वो मिसाल के तौर पर उसके पास बच्चे आए, अब वो चाहेगा कि यार जिस तरह पहाड़ी तोते या रिंग नेक या सन किन्योर के बच्चे जैसे माँ बाप होते हैं उसी रेट में बिक जाते हैं या उससे थोड़े कम रेट में बिक जाते हैं, इसी तरह इनका भी हो जाए। लेकिन उसको ये नहीं पता कि बजरी के अंदर या तो सोना बच्चा आ जाता है या फिर कचरा बच्चा भी आता है। मिसाल के तौर पर 2 रेम्बो के वॉयलेट के नर मादा लगाए, पता चल रहा है वॉयलेट बच्चा एक आया, ठीक है, और बाकी स्काई ब्लू आ गया या मूव आ गया या फिर कोई और बर्ड मतलब सादा क्लियर विंग में आ गया, सही है ना कहने का मकसद, या गिरे आ गया। तो अब जो मटकी है उसके मुताबिक उसको लगेगा कि यार ये मटकी में अगर 5 बच्चा है ना तो ये पाँचों की वैल्यू, मैंने 6,000 का जोड़ा लिया है ना तो ये पाँचों की वैल्यू 6,000 पर पेयर के हिसाब से है। लेकिन ऐसा नहीं है मेरे भाई, मसला ये है कि आपने विजुअली लिया था वॉयलेट पेयर। अब जो वॉयलेट का बच्चा है आपने 3,000 का पर पीस लिया है वॉयलेट का नर मादा, यानी कि पेयर लिया 6,000 का, तो वो वॉयलेट का बच्चा तो चलो 3,000 का बिक जाएगा, लेकिन जो बाकी बच्चे हैं वो कम में बिकेंगे। अब ये बात उसको हजम नहीं होगी, जो रिंग नेक का शौकीन होगा, जो लवबर्ड का शौकीन होगा, वो बोलेगा यार ये तो मुझे फ़ायदा ही नहीं हो रहा। जभी तो हमने ये बात बोली थी कि भाई फ़ायदा या बिज़नेस जिसको करना है वो इस शौक़ में नहीं आए, और जिसको प्योरली रेम्बो का शौक़ करना है ना वो इस फील्ड में आए। इस थीम को समझने के लिए, रेम्बो की थीम को समझने के लिए पहले आपको रेम्बो रखने और उनकी नॉलेज होनी चाहिए कि रेम्बो किस तरह वर्क करता है। इसी तरह से अगर पहाड़ी का बच्चा बड़ा होते ही ग्रीन कलर का हो जाएगा, सही है ना, लेकिन रेम्बो का बच्चा जो मटकी से निकलेगा वो उसका कलर लाइट होगा, फिर वो मोल्ड करने के बाद बड़ा होने के बाद अच्छे माँ बाप जैसा बनेगा, डार्क कलर में और गोल्डन फेस में। अब ये बात भी समझने की है ना कि बच्चा नहीं बिकता, इसमें बड़ा करके बिकता है। रिंग नेक में तो आपका बच्चा बिक जाता है, सेल्फ फीड मतलब मटकी से निकला हुआ बच्चा पिन फीडर में बिक जाता है, इसमें थोड़ी बिकता है। तो हर जो बर्ड है ना उसकी जो साइज़ है वो डिफरेंट है। अब इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो शौकीन लोग हैं ना, यानी कि जो रेम्बो के शौकीन लोग हैं, जिनको बिज़नेस नहीं करना वही आए रेम्बो के अंदर। अदरवाइज़ अगर कोई ऐसा बंदा आ गया कि यार मैंने 2 बकरा बकरी लिए हैं, उनसे बकरी का बच्चा आया वो भी उतने का ही हो, तो ऐसा नहीं होता। इवन कि अगर जो लोग गुलाबी गोट का भी शौक़ करते हैं ना उनको भी ये बात पता होगी कि गुलाबी गोट के अंदर अच्छा नर और अच्छा मादा लगाओ लंबे कानों वाला, तब भी बच्चा
ज़रूरी नहीं है कि लंबे कानों वाला आए, छोटे कानों वाला भी आ जाता है। तो ये जो लोग रखते हैं चीज़ें, उनको तो ये सब चीज़ें पता होती हैं आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन जो नए लोग होते हैं ना वो इन चीज़ों को समझते नहीं है। वो ये कहते हैं यार 2 और 2 4 होना चाहिए, बस ख़त्म। यानी 2 और 2 4 का मतलब है कि 2 रेनबो बर्ड लगाए, सारा बच्चा रेनबो आना चाहिए और रेनबो के रेट में बिकना चाहिए। लेकिन ये बात नहीं पता उनको कि यार ऐसा होगा नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है ना। क्योंकि जिस कलर के नर मादा आपने लिए मुझसे 6,000 में मिसाल के तौर पे, अब उसी कलर के बच्चे अगर आए ही नहीं और आएंगे भी नहीं, ये आपको भी पता है, तो अगर नहीं आएंगे तो फिर वो उस रेट के नहीं होंगे ना, और फिर आपको बड़ा करके बेचना होगा। तो अलग अलग मुख्तलिफ रेट के होंगे। हो सकता है उस मटकी के अंदर 1,000 रुपये वाला बच्चा भी आए, 1,500 वाला भी आए, 2,000 वाला भी आए, और ये भी पॉसिबल है कि 10,000 वाला भी आ जाए, ऐसा भी होता है। तो हमने तो ब्रीड बहुत कराई है रेनबो की, तो इसलिए हमें ये बातें पता है। लेकिन बाकी लोगों को ये बात और अवेयरनेस फैलाना, उनको बताना ज़रूरी है कि रेनबो का शौक़ बिज़नेस नहीं है भाई, ये प्योरली शौक़ है। जब भी हम कहते हैं बार बार, तो इसको ज़रा ट्रिकी अंदाज से समझें। और इसी तरह एग्जीबिशन में भी होता है। एग्जीबिशन जो बजरी है उसके अंदर बड़े हेड का नर मादा लगा दो अगर आप, तो ज़रूरी नहीं है कि सारे बच्चे बड़े हेड के आ जाएं, लेसर बर्ड भी आ जाता है। तो अब वो लेसर बर्ड उतने का थोड़ी होता है जितने का माँ बाप होता है। अब माँ बाप के रेट में लेसर बर्ड कभी भी नहीं बिक सकता। जैसे 2 बड़े बड़े साइज़ के बड़े हेड के एग्जीबिशन लगाओ, अब उनका बच्चा सारा का सारा बड़े हेड का नहीं आएगा, उसमें छोटे हेड का भी आएगा। अब छोटे हेड का बच्चा थोड़ी बिकेगा उतने का, वो तो कम पैसों का बिकेगा। जो बड़े हेड का बच्चा आएगा वही ज़्यादा पैसों का बिकेगा सिर्फ। तो ये बात उन लोगों को समझा रहा हूँ जो किसी और फील्ड के अंदर हैं और अभी इसमें रेनबो में आ रहे हैं या बजरी में आ रहे हैं, तो वो ज़रा इस चीज़ को समझ लें कि भाई बजरी की साइंस अलग है ज़रा। अब 2 होगोरोमो लगाओ अच्छे पेटल्स के, तो ज़रूरी नहीं है कि सारे बच्चे अच्छे पेटल वाले होगोरोमो आए डबल फ्लावर के। कुछ एक साइड 1 फ्लावर भी आ जाते हैं कभी कभी, कुछ जो है वो बैठे हुए पेटल के आ जाते हैं। अब माँ बाप खड़े पेटल के, बच्चा बैठे हुए पेटल का आ गया, तो अब माँ बाप की जितनी वैल्यू थोड़ी है बच्चे की। अब आप बोलोगे नहीं यार मैंने पैसा लगाया था माँ बाप पे कि बच्चा अच्छा आएगा, तो बच्चा क्यों नहीं आ रहा। तो भाई आप रिंग नेक ही लगाओ, आपको समझ नहीं आएगी ये बात कि ये शौक़ ज़रा डिफरेंट है, वो शौक़ ज़रा डिफरेंट है। हर शौक़ की ना एक अपनी एक मतलब कहने का मकसद एक साइंस है, एक कुछ टेक्निकलिटीज़ हैं, कुछ फिनोमिना है, कुछ थीम है। उस थीम को, उस चीज़ को समझने के बाद उस चीज़ का शौक़ करा जाए ना, तो आपको सेटिस्फेक्शन आएगी। अदरवाइज़ आप फिर बोलोगे कि यार ये तो मतलब समझ ही नहीं आ रहा। अब मैं तो रिंग नेक पाल रहा था, रिंग नेक का बच्चा आ रहा था, मैं बेच रहा था, लेकिन रेनबो में तो ऐसा नहीं हो रहा। तो मेरे भाई ये रेनबो है, वो रिंग नेक है, आप दोनों चीज़ों को कंपेयर नहीं करो। उसको अलग चीज़ से, उसको अलग तरीके से समझो, ये अलग चीज़ है, ये अलग, इसको अलग तरीके से समझो, ठीक है ना। मुर्गी रोज़ अंडा देगी, ठीक है, कुछ मुर्गी जो है वो रोज़ अंडा नहीं देती, सही है ना। तो इसी तरह से कुछ बकरी जो है वो 2 बच्चे देंगी साल में, और कुछ बकरी साल में 2 दफ़ा 4 बच्चे देंगी। अब मतलब हर नस्ल का अलग डिफरेंस होता है ना, तो इसी तरह इसमें भी है। बस उम्मीद है ये वीडियो समझ में आई होगी। 034724332331 मेरा नंबर है। रेनबो बर्ड जिस चाहिए तो भाई आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप लोग ख्याल रखिए। इस तरह के मूव रेनबो आज भी नहीं मिलते।